ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि पुरुष और प्रकृति में भेद है, पुरुष और प्रकृति में भेद है, फिर भी श्री कृष्ण अभेद कैसे है? देखो प्रभु जी, एक होता है शक्तिमान और एक होती है उसकी शक्ति। अब शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। जैसे समझो कि मेरे अंदर 10 किलो वजन एक हाथ से उठाने की शक्ति है और आप कहोगे कि महाराज आपके अंदर 10 किलो वजन उठाने की शक्ति है, तो आप अपनी शक्ति अलग दिखाओ हमें। तो मैं उठाकर वो तो आप वजन उठा रहे हो ना, आप अपनी शक्ति दिखाओ। तो शक्ति दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से भिन्न हो ही नहीं सकती। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। कृष्ण परमात्मा की अचिंत्य शक्ति, जिसको हम विशुद्ध माया कह सकते हैं, विद्या माया भी कह सकते हैं, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति, जिसको शास्त्र में कहीं प्रकृति भी कहा गया है। तो प्रकृति के 3 गुण है, त्रिगुणात्मिका है प्रकृति। क्योंकि शक्ति अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे समझो कि मेरे अंदर वजन उठाने की शक्ति है, फिर हमारे अंदर सोचने की शक्ति है, हमारे अंदर देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, सूंघने की शक्ति है, हमारे अंदर चलने फिरने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है। तो ये एक ही शक्ति जब भिन्न भिन्न द्वार से अभिव्यक्त होती है तो उसका नाम उसके अनुसार, उसके कार्य के अनुसार हो जाता है। जब हमारे अंदर रहा हुआ सामर्थ्य मुंह से व्यक्त होता है तो उसको वाणी कहते हैं, बोलने की शक्ति कहते हैं। जब आंख से अभिव्यक्त होता है सामर्थ्य तो उसको देखने की शक्ति कहते हैं। उसी तरह परमात्मा की एकमात्र अचिंत्य शक्ति, वह भिन्न भिन्न 3 प्रकार से अभिव्यक्त होती है। त्रिगुणात्मिका कही गई है, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। तो जब सत्व प्रकृति की प्रधानता होती है, प्रकृति में तो 3 गुण है, लेकिन जब सत्व की प्रधानता होती है तब उसका नाम है ज्ञान शक्ति। तब प्रकृति को ज्ञान शक्ति रूप में अभिव्यक्त होता हुआ हम देख सकते हैं। जहाँ सत्व की प्रधानता से शक्ति प्रदर्शित होती है तो ज्ञान शक्ति कहते हैं उसको। जब रजस की प्रधानता से शक्ति की अभिव्यक्ति होती है तो उसको क्रिया शक्ति कहते हैं। और जब तमस की प्रधानता से शक्ति अभिव्यक्त होती है तब उसको इच्छा शक्ति कह लो। तो हमारे अंदर भी ये 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। देखो, किसी वस्तु के बारे में अगर हमें पता चले कि भाई ये जो शॉप है, ये जो मिठाई की दुकान है, यहाँ के रसगुल्ले बड़े फेमस है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, ऐसे रसगुल्ले आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं मिलेंगे। अब हमें पता चला कि इसके रसगुल्ले बहुत बढ़िया आते हैं और मानो कि हमें रसगुल्ले पसंद भी है, तो हमें ज्ञान हुआ कि सबसे अच्छे रसगुल्ले यहाँ के मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर उसकी इच्छा पैदा होगी। पहले ज्ञान हुआ कि यहाँ के रसगुल्ले अच्छे हैं, फिर इच्छा पैदा होगी कि चलो इसके रसगुल्ले लेते हैं और उसका भोग लगाते हैं। तो फिर इच्छा हुई तो क्रिया होगी कि चलो भाई खरीद करते हैं। खरीद के पैसे नहीं है तो पैसे जुटाते हैं, फिर वहाँ जाकर उसको लेते हैं और फिर खाने की क्रिया भी होती है, लेने की और खाने की, पैसे जुटाने, ये सब क्रिया शक्ति है। तो किसी भी क्रिया के पूर्ण होने में उस क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति और इस इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति रहती है। अब ये व्यष्टि की बात, हमारी एक की बात हुई। समष्टि जो माया है, समष्टि जो शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति भगवान की, उसमें ज्ञान शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है। तो ये शक्ति परमात्मा से भिन्न है या अभिन्न है? हमारी शक्ति जैसे हमसे अभिन्न नहीं है व्यष्टि शक्ति, उसी तरह समष्टि शक्ति भी समष्टि ईश्वर से अभिन्न है। तो इसलिए कहते हैं
कि पुरुष और प्रकृति ये दो माने जाते हैं, लेकिन एक ही सिक्के की दो बाजू, मतलब दो सिक्के नहीं कहे जाएंगे, सिक्का तो एक ही है, उसकी बाजू दो है। पंछी उड़ता है, उसके पंख दो है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, दो पंख होते हैं। तो उसी तरह परमात्मा की जो शक्ति है, और परमात्मा स्वयं शक्तिमान है, शक्तिमान से शक्ति भिन्न नहीं होती, इसलिए परमात्मा अभिन्न कहे गए हैं, एकम एव अद्वितीयम कहे गए हैं। परमात्मा एकमात्र, कृष्ण अभेद कैसे इस तरह से अभेद है, वह शक्ति से भिन्न नहीं है। और दूसरी बात, वह अपने आप से किसी को भिन्न नहीं देखते, किसी से अपने आप को भिन्न नहीं देखते। जैसे हम भी, हमारे पास भी उदाहरण है, हम भी ऐसा ही करते हैं सब लोग। जैसे समझो कि ये पूरा का पूरा मैं हूँ, तो ये मेरा हाथ अलग प्रकार का है, दूसरा हाथ अलग प्रकार का है, आँख अलग प्रकार की है, कान अलग प्रकार के हैं, तो ये सब मैं ही हूँ, ये सब मुझसे भिन्न नहीं है। भिन्न भिन्न एंगल से, भिन्न भिन्न कार्य से, भिन्न भिन्न स्थान के कारण उसका भिन्न भिन्न आकार है, इसलिए उसके नाम भिन्न भिन्न हो गए। तो उसी तरह पूरी समष्टि ये एक विराट शरीर है। विराट परमात्मा का यह एक स्थूल शरीर है, उसमें जो जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति जो भी है, ये सब परमात्मा के अंग है, समझ लो, एक प्रकार के अंग ही समझ लो उसको। तो पूरी समष्टि, इसमें प्रकृति भी कह लो आप, या तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, या कोई परिच्छिन्न वस्तु या मान लो, चीज मान लो, वह जड़ हो चाहे चेतन हो, ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। हमारे बाल जड़ है, हमारे नाखून जड़ है, लेकिन हम तो चेतन है। तो जड़ चेतन सब, ये हाथ चेतन है, कान चेतन है, उसमें चैतन्य है, मतलब यहाँ कुछ लगता है, यहाँ कुछ खरोच आती है तो हमें पता चलता है, यहाँ कोई स्पर्श करता है तो पता चलता है। तो उसी तरह पूरी समष्टि में जड़ चेतन जो भी है परमात्मा ही है, परमात्मा का ही, उसको अंश कह लो, उसका अंग कह लो, उसका विभाग कह लो, उसका जो भी, उसके जैसे हमारे अंदर ये सेल होते हैं ना, पूरी समष्टि का सेल मिलकर परमात्मा का, ईश्वर का एक समष्टि शरीर बनता है, जिसका नाम विराट होता है। तो परमात्मा से कोई भी वस्तु भिन्न है ही नहीं, सब रूप परमात्मा ने ही लिया है। परमात्मा ने ही ये खेल करने के लिए अपने आप को अलग अलग अभिव्यक्त किया। जैसे एक चित्र होता है, तो कई बार ऐसा होता है ना, पहले तो ऐसा आता था पेपर में कि ये दो आंखें सिर्फ दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि ये किसकी आंखें है बताओ। फिल्म के हीरो हीरोइन की आंखें दिखाते हैं, किसकी आंखें है, किसके होंठ है, सिर्फ इतना सर दिखाते, कितना सर है, किसका सर है। तो उसी तरह जब सिर्फ आंखें देखेंगे, जब सिर्फ सर देखेंगे, तो पहचानने में थोड़ी हमें भिन्नता लगेगी। तो उसी तरह इस सृष्टि के अलग अलग व्यक्तियों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, जड़ को, चेतन को देखते हैं तो हमें भिन्नता प्रतीत होती है। देखो, प्रतीति होना अलग चीज है और प्रत्यय उठना अलग चीज है। प्रतीति तो भिन्नता की होती है, लेकिन अंदर से प्रत्यय उठता है एक का। जैसे मेरे ये दोनों हाथ भिन्न है, प्रतीति तो दोनों हाथ की भिन्न होती है, लेकिन यह मैं हूँ, एकमात्र मैं हूँ, यह प्रत्यय उठता है, अंदर से अभिप्राय आता है कि यह मैं हूँ। तो परमात्मा प्रत्यय के रूप में अभिन्न है, प्रतीति के रूप में भले ही भिन्न दिखते हो। इस तरह से कृष्ण परमात्मा अभिन्न, कोई भी नाम ले लो, कृष्ण परमात्मा कह लो, राम भगवान कह लो, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, परमात्मा मात्र अभिन्न है और उसके सिवा वो कुछ है ही नहीं। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, मात्र ईश्वर ही है। इस रूप में यहाँ अभिव्यक्त हुआ, उस रूप में वहाँ अभिव्यक्त हुआ, कहीं पुरुष के रूप में अभिव्यक्त हुआ, कहीं स्त्री के रूप में अभिव्यक्त हुआ, कहीं भारत के रूप में अभिव्यक्त हुआ, कहीं अमेरिका के रूप में अभिव्यक्त हुआ। पूरी समष्टि एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। इसलिए कृष्ण परमात्मा को अभिन्न कहा जाता है। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।